सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑफ डबल एलिवेशन। यहाँ पे हम दो दो एलिवेशंस को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक साथ डबल एलिवेशन को सॉल्व करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका डायग्राम देखते हैं। ये आपके सामने एक बिल्डिंग दी हुई है और उसके जस्ट सामने एक आपका टावर है। यहां से क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है कितना, 30 डिग्री, और सेम फुट से कितना आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, ये आपको गिवन है स्टूडेंट्स 60 डिग्री। आपसे हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैलकुलेट करा रहा है। अगर ये आपका हाइट ऑफ द टावर हो गया ए बी और ये आपका हाइट ऑफ द टावर हो गया सी डी, तो आपसे ए बी की हाइट आपको गिवन है 50 मीटर। आपको किसकी हाइट निकालनी है, आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। ये जो आपकी डिस्टेंस है बी डी, ये किसकी डिस्टेंस है, फुट ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर तक की। अब हमें कंसिडर करना है कौन सा ट्राइंगल, हमें कंसिडर करना है ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी, अगर हम ट्राइंगल ए बी डी कंसिडर करते हैं तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू होगी ए बी बाई बी डी। ए बी आपको कितना गिवन है 50, बी डी आपको कितना गिवन है स्टूडेंट्स, बी डी आपका अननोन है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 इज इक्वल टू 50 बाई बी डी। यहां से बी डी की वैल्यू कितनी होगी, 50 बाई √3। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं ट्राइंगल सी बी डी का। इसमें अगर आप कंसिडर करो तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, सी डी बाई बी डी। सी डी आपको कैलकुलेट करना है, बी डी आपको पता है, आपको यहां पे वैल्यू रखनी होगी। tan 30 1/√3 इज इक्वल टू सी डी बाई 50 बाई √3। अब ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा √3 सी डी इज इक्वल टू 50 बाई √3। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपके सामने स्टूडेंट्स क्या गिवन है, आपके सामने गिवन है जो वैल्यूज उसको देखते हैं। 50 बाई √3 इज इक्वल टू √3 सी डी, तो ये कितना होगा 50 बाई 3 इज इक्वल टू सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 16.67, और सी डी ही स्टूडेंट्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग थी। तो यहां से हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ गई, यहां से हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई, यहां से हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई 16.67 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो गई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपकी हो गई 16.67 मीटर, और यही स्टूडेंट्स आपसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को कह रहा था। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद से आपको हाइट एंड डिस्टेंस के डबल एलिवेशन के क्वेश्चन भी बहुत इजीली लग जाएंगे। आपको सिर्फ उस ट्राइंगल को पकड़ना है जिस ट्राइंगल में वो एंगल फॉर्म हो रहा है, और आप बहुत आसानी से हाइट ऑफ द टावर, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, ये आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. ये आपको angle of elevation 30 डिग्री दिया है। A flag is hoisted at the top of the building. इस बिल्डिंग के टॉप पे एक झंडा फहराया गया है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का कितना गिवन है, आपको 45 डिग्री गिवन है। आपसे क्या कह रहा है, आपको लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिल्डिंग का पॉइंट P से। अगर ये आपका पॉइंट P है, इसे मार्क कर दीजिए D, B, ये आपका पॉइंट P हो गया। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कहां से, फुट से पॉइंट P की। अगर हम स्टूडेंट्स ट्राइंगल देखें, कौन सा ट्राइंगल BAP,
अगर ये पॉइंट आपका ए है तो BAP, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं। इसमें आपको मिलेगा tan 30, tan 30 इज इक्वल टू AB बाय AP। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना 10, AP कितना नॉट नोन। तो यहां से AP की वैल्यू कितनी आ गई, AP की वैल्यू आ गई 10√3, √3 की वैल्यू 1.732, तो यहां से AP की डिस्टेंस कितनी आ गई 17.32 मीटर। ये क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये आपकी AP की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, कौन सा, ट्राइंगल DAP। ये आपका कौन सा है, DAP, आपका बड़ा वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हम लेते हैं tan 45। tan 45 किसके इक्वल होगा, DA बाय AP। अब DA में क्या आ जाएगा, DA आपका मिलके बना है AB प्लस PB से, ठीक है, बाय AP। AP आपका कितना है 17.32 इज इक्वल टू 1। यहां से 17.32 इज इक्वल टू कितना, AP वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये तो आपकी निकल गई h प्लस 10। तो यहां से h कितना आ गया, h आपका आ गया 7.32 मीटर। तो हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ कितनी आ गई स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ आपकी आ गई 7.32 मीटर। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये आपकी आ गई स्टूडेंट 17.32 मीटर। और ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 7.32 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया डबल एलिवेशन का। अगर किसी भी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको डाउट होती है, उस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करिए, देखिए आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। आपसे क्या कह रहा है कि अगर सन की जो हाइट है, सन की ऑल्टीट्यूड, अगर ये आपका x मीटर गिवन है, तो जो नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होने पे आपकी डिस्टेंस है वो आपकी x प्लस, ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 40 मीटर हो जाएगी डिस्टेंस इतनी दूरी की। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपको हाइट ऑफ द टावर h कैलकुलेट करना है फॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। अगर हम ट्राइंगल ABC कंसिडर करते हैं तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी AB बाय BC। AB आपको कितना गिवन है h, तो tan 60 इज इक्वल टू h बाय BC कितना है x। यहां से स्टूडेंट tan 60 आपका कितना हो गया, √3 इज इक्वल टू AB दैट इज h बाय x। तो यहां से h की वैल्यू आ गई √3x। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब कंसिडर करते हैं सेकेंड ट्राइंगल, कौन सा, ट्राइंगल ABD। यहां पे देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB बाय BD। tan 30 होता है आपका 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है आपका h, तो AB बाय x प्लस 40। यहां से AB की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, x प्लस 40 बाय √3। AB आपका कितना है h, ये आपका स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, √3x इज इक्वल टू x प्लस 40 बाय √3। तो यहां से 3x इज इक्वल टू x प्लस 40, 2x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 20। अब x इज इक्वल टू 20 आ गया, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। और AB आपका क्या है, AB आपका h है, और हमको पता है h इज इक्वल टू √3x। x से आपका 20, तो h कितनी आ गई स्टूडेंट्स, h आपके सामने आ गई 20√3 मीटर। तो आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछा था, हाइट ऑफ द टावर यहां से कितना आ गया स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द टावर आपका यहां से आ गया 20√3।
ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे? यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि आपकी एक टावर था, उस टावर पे जब सन को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री, और वापस से वो चेंज होके 60 डिग्री हुआ। इतनी दूरी में 40 मीटर की डिस्टेंस कवर की गई है। तो आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछा था, आपने बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपसे पूछता है और आप बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन इजी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक 1.2 मीटर हाइट की टॉल गर्ल है, इसकी हाइट कितनी गिवन है? 1.2 मीटर। ये बैलून देखती है जो विंड के साथ मूव कर रहा है, और इसकी आपको हाइट कितनी गिवन है? कितने पे देखती है? ये देखती है 88.2 मीटर की हाइट पे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून विद द गर्ल, पहली बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री, और वापस से जब विंड के साथ ये बलून आगे बढ़ा तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके हो गया 30 डिग्री। अब इस केस में स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हमें सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना होगा? ट्राइंगल PCA। ट्राइंगल कंसिडर करिए, ट्राइंगल PCA। यहां पे हम लगाते हैं स्टूडेंट्स tan 60, तो tan 60 की वैल्यू हो गई PC/AC। tan 60 √3, PC कितना आपको गिवन है? क्या PC को PE - CE लिख सकते हैं? बिल्कुल, बाय AC। अब √3 इज इक्वल टू PE आपको कितना गिवन है? 88.2 माइनस 1.2 जो CE की वैल्यू है। अगर ये 1.2 है तो ये भी डिस्टेंस तो 1.2 मीटर होगा, बाय कितना? बाय AC की वैल्यू क्या आपको पता है? नहीं, AC नहीं पता है आपको। यहां से आपको AC की वैल्यू कितनी मिल गई? 87/√3। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा कंसिडर करते हैं ट्राइंगल, कौन सा? जिसमें आपको 30 डिग्री का एंगल मिले, QAD। ट्राइंगल QAD, यहां से tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? QD/AD। tan 30 1/√3 इज इक्वल टू QD कितना है? 80। QD आपका कितना है? QD आपका 87 है, बाय AD। AD आपका अननोन है, ठीक है। यहां से स्टूडेंट्स आपको AD कितना मिल गया? 87√3। अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। आपको पहले और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यूज करना है। अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय बलून, यानी आपको CD कैलकुलेट करना है। CD कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको? डिस्टेंस बिटवीन बलून्स चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन बलून। कैसे निकलेगा? ये वाली डिस्टेंस स्टूडेंट CD है। क्या हम CD को ऐसा लिख सकते हैं कि AD - AC? यहां पे AD कितना है आपका? 87√3 माइनस AC कितना है? 87। ये पॉइंट यहां पे है, ये है आपका 87/√3। अब इसे देखिए, ये कितना हो जाएगा? CD इज इक्वल टू 87 इंटू 3 माइनस 87/√3। 261 माइनस 87/√3। ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपको CD की वैल्यू मिल जाएगी। और CD है क्या स्टूडेंट्स? CD आपका दो बलून्स के बीच की डिस्टेंस है, और यही आपको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने को कह रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है बलून के द्वारा, वही आपको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी थी। अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया, बस झट से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद से अब एक आखिरी क्वेश्चन, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। एंगल ऑफ एलिवेशन
of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. Prove that height of the tower is 6 meter. आपको ये प्रूव करना है कि ये जो हाइट ऑफ द टावर है ये आपकी 6 मीटर होती है, 6 मीटर होगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करने के लिए आपके पास क्या है, अल्फा बीटा गिवन है। अगर स्टूडेंट्स हम कंसिडर करें, अगर ये आपका एक एंगल बना रहा है, ये आपका 90 डिग्री है, तो दोनों केस में आपका अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होगा, 90 डिग्री। अगर बीटा यहां से देखें तो बीटा यहां से कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। अब कंसिडर करिए कौन सा ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी कितना है आपका, अल्फा। तो यहां से आप टैन अल्फा निकालिए, टैन अल्फा आपका कितना हो जाएगा, टैन अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। और ये आपका कितना है, ए बी आपका कितना है, ए बी आपका है एच, एच बाई बी सी कितना है आपका, बी सी आपका 4 गिवन है। तो यहां से टैन अल्फा कितना हो गया, टैन अल्फा हो गया आपका h बाई 4, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब एक दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, बड़ा वाला, फॉर ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल में एंगल डी कितना गिवन है आपको, बीटा। अब टैन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी बाई बी डी। ए बी आपके सामने स्टूडेंट्स कितना गिवन है, ए बी आपके सामने गिवन है h और बी डी आपके सामने गिवन है कितना, 9। तो यहां से स्टूडेंट्स टैन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h बाई 9। टैन बीटा यहां से कितना हो गया, टैन बीटा यहां से हो गया आपका h बाई 9। क्या हम बीटा को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, टैन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू h बाई 9। अब टैन 90 माइनस अल्फा यानी कॉट अल्फा इज इक्वल टू h बाई 9। तो यहां से 1 बाई टैन अल्फा कितना हो जाएगा, 1 बाई टैन अल्फा h बाई 9, और टैन अल्फा आपका कितना हो जाएगा, 9 बाई h। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों अल्फा की फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यूज करके आप इक्वेट करिए, h बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई h। तो h स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36, और यहां से h दैट इज हाइट ऑफ द टावर आपका आ गया 6 मीटर। और स्टूडेंट्स, यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था कि जो कि हाइट ऑफ द टावर है आपकी, वो आपकी 6 मीटर है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कई बार प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा आपका इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है।